हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जहां पर हम टाइम एंड टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों अब समय आ गया है कि जहां पर हम टाइम एंड टेंस के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं और आज के वीडियो में हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आज हम करने वाले हैं। आप जानते हैं कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, है ना। तो ये कहलाएगा पूर्ण, मतलब इसको अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कहा जाएगा, पूर्ण भविष्य काल। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात मैं करता हूँ तो भविष्य में कोई काम पूर्ण हो गया होगा, ऐसी संभावना। क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फ्यूचर मीन्स सिर्फ संभावना, प्रेडिक्शंस, यानी कि फॉरकास्टिंग कि ऐसा होगा या ऐसा हो गया होगा। समझ में आ गई बात आपको। अब जैसे मैंने कहा कि वहाँ पानी गिर रहा होगा तो ये एक संभावना है, वे मैच जीत गए होंगे, ये भी एक संभावना है। आप जानते हैं कि आप कोई काम हो गया होगा तो सेंटेंस के अंदर में क्या होगा, गया होगा, यानी कि क्या हो गया, चुका होगा। और क्या होगा यहाँ पर आपका चुकी होगी, और क्या हो सकता है यहाँ पर आपका चुके होंगे। इस प्रकार के शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। या तो फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि या होगा, ये होगी और ये होंगे। इस प्रकार के शब्द दोस्तों वाक्य के अंत में अक्सर पाए जाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जो पता है वो लिखते हैं। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, पता है। सब्जेक्ट वाक्य में शुरू में आता है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, ये भी हमको पता है। देखा आपने, इतना हमको पता था, कोई एडिशनल हमको कोई भी काम करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि विल और शैल कहते हैं कि भाई हम क्योंकि मॉडल हैं वी नीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और परफेक्ट कहता है कि भैया परफेक्ट में तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अब क्या करना, ऐसा कोई शब्द जिसके बाद थर्ड फॉर्म आ सके। तो थर्ड फॉर्म का के बाद में आती है हैव के, हैज़ के और एक हैड के। ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद हम थर्ड फॉर्म को ला सकते हैं। अब हैज़ तो ऐसी एस फॉर्म में कैंसिल है, हैड सेकंड फॉर्म में कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर आपका हैव। तो यहाँ पर हम हैव लगा देते हैं। क्यों लगा रहे हैं, समझ में आ रही है, क्योंकि विल और शैल के बाद ऐसी वर्ब रखना है जिसके बाद थर्ड फॉर्म आ सके। अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव कर देते हैं। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगता है तो लगा दिया अपन ने विल और शैल के बाद नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इन द एंड। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, विल या शैल। तो विल या शैल को आगे लाए, प्लस आया सब्जेक्ट, क्या हो जाए हमारे पास हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एंड। ये चीज़ आ गई, बस बात खत्म हो गई। इतना सा काम है, कोई भी एडिशनल काम हमको नहीं करना है मित्रों। अब अगर हम देखते हैं ट्रांसलेशन वाली बात, जैसे कि 10th में जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा वह खाना पका चुकी होगी या उसने खाना बना लिया होगा, एक ही बात है। ठीक है, अब चूंकि वो लड़की है, सब्जेक्ट पहले लाते हैं, क्या जाएगा, शी। यहाँ किसी का नाम होता, कोई नाउन प्रॉपर नाउन होती तो वो रख देते हैं। फिर क्या आएगा, विल और शैल शी के साथ लगाते हैं, विल, फिर हैव कॉमन है, फिर क्या है वर्ब पकाना, कुक यानी पकाना, थर्ड फॉर्म कुक्ड, और ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। शी विल हैव कुक्ड फूड। और इसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शी हैव कुक्ड फूड। अब यहाँ पर भले ही सब्जेक्ट हमारा सी है जो कि सिंगुलर है, पर फिर भी यहाँ हैव लगेगा। क्यों, क्योंकि विल क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरे पैटर्न के लिए हम चलते हैं जो कि 11th और 12th में खासकर पूछे जाते हैं कि भाई चेंज करने वाले सेंटेंस। देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा कि हेमंत लाइक्स टी। ठीक है, सेंटेंस लिखा है हेमंत लाइक्स टी। आप इसको बनाना, लिख दिया भैया चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या जाएगा यहाँ पर आपका, हेमंत विल हैव, लाइक के थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, लाइक्ड टी। हेमंत चाय पसंद कर चुका होगा या हेमंत ने चाय पसंद की होगी। इतना सा काम है और कुछ इसमें हमको करना नहीं है। सरल टेंस है ना, ये बात आप ध्यान में रखेंगे और इसका प्रयोग आप अच्छे से करेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी क्वेरीज का समाधान ज़रूर करूँगा। इस प्रकार के और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मुलाकात होगी आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।